पेशानी पे देख लो, ये टीका है और मेरे सर की टोपी, जो इस वक्त नहीं देख रहे हो, लेकिन इनका जब मिलन हो जाएगा, जिस पर हम प्रयास कर रहे हैं, इस देश का भला हो जाएगा। कब हुई देश को आज़ादी? देश को आज़ादी उस वक्त हुई जब हिंदू और मुसलमान एक हो गए। देश गुलाम कब हुआ था? जब मीर जाफ़र जयचंद जैसे लोगों ने तोड़ दिया, कुछ लोगों को हिंदू और मुसलमानों से अलग कर दिया, तो बाहर के लोगों ने ग़ुलाम बना लिया। और जब लोगों को ख्याल आया कि बिछड़ने से ग़ुलाम हुए हैं, आओ मिल जाओ, तो मिल गए। गांधी से उपवास करते थे गांधी, पूजा करते थे गांधी, बेहतरीन हिंदू थे गांधी, सनातनी धर्म पर विश्वास था उनका। और मौलाना आज़ाद कुरान के मुफस्सिर थे, बेहतरीन आलिम दीन थे। लेकिन देख रहे हो, टीका और टोपी दोनों का मिलन हुआ, देश आज़ाद हो गया। मज़हब किसी के रास्ते में आड़े नहीं आया। आज ज़रूरत इसी बात की है कि मौलाना आज़ाद और गांधी ने जिस तरह से अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए इस मुल्क को अपना मुल्क जान लड़ाई, आज उसी पर काम करने की ज़रूरत है। अफसोस कि इस वक्त लोग मजहबी एकांगत पर नहीं, बल्कि मजहबी मुनाफरत पर काम कर रहे हैं। ये सस्ती शोहरत, सस्ती इज़्ज़त, इक़्तिदार के हुसूल के लिए ये नापाक तरीक़ा लोगों ने अपनाया है। मज़हब आया इसलिए कि लोग यकीन करें ईश्वर पर। मज़हब इसलिए आया इंसाफ, अमन, भाईचारगी की फ़िज़ा पैदा करें। वो मज़हब जो इंसानों को इंसानों से लड़ाए, वो इंसानों का मज़हब नहीं है, वो शैतानों का मज़हब हो सकता है। और आज देश में लोग इसी तरह की सियासत करते हैं, मजहबी जुनून की सियासत। मजहबी जुनून की सियासत कहीं से भी बेहतर नहीं है। और जमहूरियत की पाकीज़गी और जमहूरियत की बालातरीन कामयाबी इसमें है कि जहाँ अक़लियतें महफूज हो, वह सबसे बेहतरीन जमहूरियत है। और आज देश में जमहूरी निज़ाम है हमारा, और अक़लियत खौफज़दा है। इसलिए जमहूरियत को बचाने के लिए मजहबी राजनीति पर पाबंदी लगाओ, है ना, और मजलूमों की आवाज़ ज़रूर उठाओ। हैदराबाद की जनता के लिए कुछ अपील हो आपकी? हैदराबाद की जनता को कहेंगे, देश बर्बाद हो रहा है हिंदू मुस्लिम मुनाफरत में। ये शहर आज भी महफूज है मुनाफरत से। इस देश की इस राज्य में अपनी मोहब्बत और एकांगत को कायम रखो, और जो भी सोचो तेलंगाना की तरक्की के बारे में सोचो। जब तरक्की के बारे में सोचोगे तो मजहबी फितने खड़े नहीं होंगे, और जब मजहबी फितना खड़ा करोगे तो फिर तरक्की नहीं होगी। इसलिए तरक्की ज़रूरी है। इसलिए अपनी मोहब्बत को कायम रखो, और जो लोग काम करते हैं उसको मजबूत और तवाना करो। पंडित जी, आप भी यहाँ पे आए हैं हैदराबाद, ये तिलक चुटिया, ये क्यों ओवैसी साहब के पार्टी में? देखिए, तिलक चुटिया, हिंदू होना, ब्राह्मण होना, वो प्रथम नहीं है। प्रथम है हिंदुस्तानी होना। और जो मेरा नेता, मेरा सदर, मेरा महबूब, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो एक सच्चे हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए सतत प्रयास वो निरंतर करते हैं। और देश को अगर मजबूत करना है, जैसा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अक़लियतों को, कमज़ोरों को ताकत देना होगा, और वो ताकत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में दे दिया हमें। लेकिन जो हम पे शासन करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को राजा और शासक समझते हैं, जबकि ये लोकतंत्र है, वो लोग हमें और गरीबी में जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज आप बताओ, जब भी चुनाव आता है, देश का बादशाह अचानक से उसका मूड बनता है और 5 किलो राशन फ्री करता है कोई सवाल करने वाला उनसे? कि राशन नहीं शिक्षा दो, राशन नहीं स्वास्थ्य दो, राशन नहीं रोजगार दो, राशन नहीं कारोबार दो, राशन नहीं सुख शांति दो। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब अगर आपको कहीं मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि बेहतर हिंदुस्तान अगर आपको देखना है और दिखता है कहीं, तो वो हमें हैदराबाद और तेलंगाना में दिखा, जहाँ दूर दूर तक हिंदू मुस्लिम खाई शब्द सुनने को नहीं मिला। अपवाद तो हर जगह हो सकता है, लेकिन वैसे यहाँ हर चेहरों पे चमक है, हर हाथ में काम है। तो इसका नतीजा यह है कि आपका नेतृत्व करने वाला नेता बेहतरीन है, और यहाँ की जीत पूरे हिंदुस्तान के उन कमज़ोरों को ताकत देने का काम करेगा जो अब तक अधिकार उनको मिलना था वो नहीं मिला। तो हम हिंदुस्तानी हैं। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई, देश की आज़ादी में हम तब तक कमज़ोर थे लड़ाई में, जब तक कि हम जाति, कहीं मिर्च था, कहीं जाफ़र था, कहीं आपको जैसन था,
उन लोगों ने आपस में लड़ा करके हमें ख़त्म करने का काम किया। एक हमारे दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा आपके लिए कि अगर पंडित जी मिले तो उनसे पूछिएगा ज़रूर कि वो कह रहे कि कहाँ फंस गए आके। फंस नहीं गए। तुम लोग जो फंसे हुए धर्मांध में, जो तुम्हें धर्म की अफीम पिला पिला करके तुम्हारे बच्चों के हाथों में तलवार और कटार देने का काम कर रहा है, भगवान राम के नाम पर जय श्री राम कह करके तुम लोगों पे जुल्म ढा रहे हो। अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तुम उस राम की बात कर रहे हो। कौन से राम की बात कर रहे हो? वो अगर भाजपा का राम है तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। मैं तो उस राम को पूछता हूँ जो राम अपने पिता के वचन को निभाने के लिए, जिसे राजगद्दी मिलना था और पिता के लिए उसने वनवास स्वीकार किया, मैं उस राम को मानता हूँ। और वो राम का जो भक्त होगा वो बिल्कुल ही भाजपा का समर्थक नहीं हो सकता। आखिरी सवाल, हैदराबाद की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? हैदराबाद की जनता को सैल्यूट करता हूँ मैं, क्योंकि आज हमारा हिंदुस्तान रो रहा है। हिंदुस्तान के हर उस कमज़ोर वो लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं, लेकिन एक चिराग निकला है, एक कोहिनूर इस हैदराबाद ने देने का काम किया है हिंदुस्तान को। तो यहाँ हम वोट मांगने नहीं आए हैं, यहाँ के लोगों को सैल्यूट करने आए हैं कि आप लोगों की वजह से पूरे हिंदुस्तान का कमज़ोर चेहरा कहीं अपने आप को मजबूत महसूस करता है। तो कोई गलती ना हो जाए आपसे और वोट ऑफ परसेंटेज इतना ज़बरदस्त हो कि हम हिंदुस्तानियों का हौसला बुलंद हो और पूरे हिंदुस्तान को हम आईना दिखा सके कि हिंदुस्तानियों देखो, यह है तेलंगाना, यह है हैदराबाद जहाँ गंगा जमुना तहज़ीब ज़िंदा है। ये वो हैदराबाद है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं। मैं तो कहता हूँ, गाहे बगाहे कहता हूँ कि आओ, अगर राम राज्य तुम्हें देखना है तो चलो मेरे साथ दारुसलाम, तुम्हें मैं राम राज्य दिखाता हूँ। वहाँ जा कर के आपको हिंदू और मुस्लिम एक पैदाने में होते हैं। और हमारा सदर तो नज़र उठा के भी नहीं देखता कि उसका चेहरा कैसा है, उसके काम के पेपर को देखता है और तत्काल आदेशित करने का काम करता है। तो इससे बेहतर तो और कोई हो नहीं सकता। तो हैदराबाद के लोगों को नमस्कार, आदाब, नमस्कारम। और जो हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ पे, लगभग आपके साथ भी जाने का मौका मिला हमें। कुम्हाड़वाड़ी गए, लोधी बस्ती गए, फिर आपको यादव बस्ती गए, कसाई बस्ती गए, तो शिवाजी नगर गए। तो इन सभी जगह अच्छा रिस्पांस मिला है।